ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, खुद को भी शीतल करे, सामने वाला भी शीतल होए। वाणी और व्यवहार हर कार्य आपका ठीक कर सकते हैं, या कहूँ बहुत से ऐसे असंभव से कार्य जो आप कुछ खर्च करके, समय दे करके, आप पैसा दे करके भी नहीं करवा सकते, लेकिन आपकी वाणी और व्यवहार वह करवा देता है। बात यहाँ पे कर्क राशि वाले जातकों की करेंगे। ये वीडियो जो बनाऊंगा पूरा देखिएगा, समझ में आएगा तो समस्याओं का समाधान भी आप अच्छे से कर लेंगे। और ये कहीं पे भी अच्छा लगता है वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए, और कहीं पे भी नहीं है, केवल डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको कार्यालय के नंबर। व्हाट्सएप मैसेज द्वारा ही संपर्क आप कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं। कर्क राशि वाले जातक जो काफ़ी लंबे समय से परेशान थे, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारी परेशानियां खत्म हो गई, क्योंकि भाग्य भाव में शनिदेव 8वें भाव से अष्टम भाव की ढैया चल रही थी। अष्टम भाव की ढैया खत्म हुई, शनिदेव भाग्य भाव में मूव कर गए। शनि का जो बेसिक नेचर है ना, उसके मुताबिक वह भाग्य का तो साथ देंगे, लेकिन धीरे धीरे वो ग्रोथ करेगा। बात यहाँ पे क्या है, 8वें भाव राहु की कर रहे हैं। अष्टम भाव में जब राहु ग्रह बैठता है ना, तो आपको रहस्यों से जोड़ देता है। राहु रॉयल प्लेनेट है, राहु रॉयल ग्रह है, राजा है। कलयुग में अगर मैं कहूँ कि कोई प्रभावी ग्रह है तो वह राहु है, तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। दूसरे ग्रह भी हैं, लेकिन राहु है ना, क्विक काम करने वाला है। आपने इधर से चुटकी बजाई, उधर से काम कर दिया, ये राहु है। रहस्यों से जोड़ देता है। बैरियर जो होते हैं उनको भी तोड़ करके बहुत आगे निकल जाने का काम इसका है। ये बंदिशों में बंधता नहीं है। अब रहस्यमयी भाव में रहस्यमयी ग्रह बैठ जाता है ना, तो प्रभाव और बढ़ जाते हैं। आपके जीवन के रहस्यों में आप उलझते चले जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जिसमें यह रहस्य आप सुलझा भी लेते हैं। अगर राहु बहुत अच्छा हो, अगर राहु आपके चार्ट में बहुत अच्छी कंडीशन में विराजमान हो, तो शुरुआत में ही जैसे जैसे राहु बलवान होता है, क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह है ना, अपने बल के मुताबिक रिजल्ट लेकर के अपने को आता है। अब कोई ग्रह अगर 12 से लेकर के 18 डिग्री तक कोई है, 12 से 18 डिग्री तक के बीच में का कोई ग्रह है, तो वो पूर्ण प्रभावी होता है। जैसे अभी के समय में अपन बात करें तो बृहस्पति पूर्ण प्रभावी हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति की चाल ही ऐसी है, वक्री भी होते हैं, फिर महार्गी भी होते हैं, तो वो है ना, उस हिसाब से ये अभी 12 डिग्री के आसपास है। और राहु की अगर मैं बात करूं तो राहु 27 डिग्री पे आज की कंडीशन में तो ये विराजमान है, लेकिन इसी जुलाई महीने में यह धीरे धीरे और नजदीक होते चले जाएंगे। अब क्योंकि राहु ग्रह वक्र अवस्था में चलते हैं, तो 27 से ये 26 जाएंगे, 26 से ये 25 डिग्री के आसपास ऐसे यूं मूव करते चले जाएंगे। कोई भी ग्रह 27 डिग्री के बाद में प्रभाव लाना शुरू कर देता है। बाद में का मीन्स कि भाई 27 से पहले जैसे 26 डिग्री 25 डिग्री ये प्रभावी अवस्थाएं हैं। तो अपने को क्या समझ में आता है, 8वें भाव में राहु ग्रह बलवान हो रहे हैं, धर्म की हानि का भाव है ये। अब राहु को धार्मिक ग्रह नहीं कहा जाता, धर्म की हानि करने वाला ग्रह है, लेकिन राहु जितना बड़ा धार्मिक कोई दूसरा ग्रह भी नहीं है। राहु को केवल और केवल प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होता है। राहु को या कहूँ कि राहु है ना, उसको चीज़ें चाहिए, लॉजिक चाहिए राहु को। बिना लॉजिक के राहु बात नहीं कर पाता, क्योंकि वह माइंड है, आपका दिमाग है। अब यहाँ पे क्योंकि यह धार्मिक यात्राएं भी हैं, तो ये राहु क्या चाहेगा, आपको लॉजिक के साथ में धार्मिक यात्राएं करवाएगा, या इसको ऐसा भी कह सकते हो लंबी दूरी की यात्राएं भी है। रहस्य सुलझाने का काम करेगा। गुप्त शत्रु कोई है तो उनके सामने भी यह राहु ही खड़ा होगा, और आपके गुप्त शत्रुओं को भी यहाँ पे परास्त करना या उनसे दूरियां बनाने का काम ये राहु करने वाला है। ये प्रभाव तो अपने को 8वें भाव के समझ में आते हैं। अब इसी राहु को मैं कहूँ कि ठीक करने का क्या उपाय, अगर बुरा है तो डिप्रेशन, एंजाइटी, इस टाइप की चीज़ें आएगी, क्योंकि 8वां भाव वही देता है। नींद की कमी आती है तो 8वां भाव वही देता है। क्यों आप देखोगे, ये अगर किसी के साथ हुआ ना तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि 8वें भाव में जब भी मैलेफिक ग्रह बैठता है ना, उस इंसान की नींद उड़ जाती है। सबसे बड़ी बात है, जैसे
अभी तो राहु है, इससे पहले कौन था? शनि ग्रह थे, तो शनि भी तो मैलेफिक ग्रह ही है ना। तो जिसका भी 8वें भाव में ये मैलेफिक ग्रह, जैसे सूर्य हो गया, मंगल हो गया, राहु केतु हो गए, ये 4 ग्रह तो पूर्ण तरह से मैलेफिक है ना, क्रूर ग्रह। तो ये जिनके भी है ना गोचर करते हैं या कुंडली में भी बैठे होते हैं, तो उनके नींद की कमी होती है या नींद उड़ जाती है, नींद सही नहीं रह पाती। तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मेरे को बताना। 2.5 साल से तो वो चल रहा था, अभी राहु है तो अभी भी ये चलेगा वैसा ही। अब यहाँ पे मैं कहूँ कि भाई आपके चार्ट में कहीं पे भी राहु बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, तब तो चीज़ें सब सही है। अगर बुरी पोजीशन में हो गया, अच्छी कंडीशन नहीं है उसकी, राहु के बलवान नहीं है, तो इस समय में आपको उपाय बता रहा हूँ, ये ससुराल पक्ष से आपको सही संबंध रखने चाहिए, क्योंकि राहु ससुराल है और 8वां भाव भी ससुराल है। इन दोनों को कनेक्ट कर लोगे ना तो आपको 8वें भाव के बुरे प्रभाव है ना वो बच जाएंगे। अब बृहस्पति की बात करो। देखो यहाँ पे राहु की बात की, राहु और बृहस्पति के साथ में बात करना क्यों जरूरी है इस बार? क्योंकि इनके ना नवपंचम दृष्टि मिल रही है। अब इसको कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये गुरु चांडाल दोष बन गया या कुछ क्या बन गया, कुछ क्या बन गया। वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? उनकी दृष्टियां और उनके प्रभाव। अपने को क्या नाम से कहलाता है उससे क्या लेना देना, अपने को तो प्रभाव चाहिए। अब यहाँ पे राहु का जो 5वां एस्पेक्ट है वो तो बृहस्पति पर, बृहस्पति का 9वां एस्पेक्ट इस पे आ गया। तो 5वां एस्पेक्ट अपने को क्या दर्शाता है? 12वां भाव क्या है? 12वां भाव न्याय है। 12वां भाव आपके किसी भी प्रकार से अचानक से होने वाली इवेंट है। 12वां भाव को अगर देखोगे तो 12वां भाव आपके सैया का सुख है। 12वां भाव आपके किसी भी प्रकार के इल्जामात हैं उनसे छुटकारा है, मुक्ति है, मोक्ष है, विदेश है, विदेश में बसना, जाकर के आ जाना, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, ये 12वां भाव है। और ये सारी चीज़ें जो है ना ये राहु को पसंद है, ये सारी चीज़ें राहु को पसंद है। और बृहस्पति जैसा ग्रह है, ज्ञानी ग्रह है या कहूँ विस्तारवादी ग्रह है बृहस्पति। राहु भी विस्तार देता है लेकिन बृहस्पति का काम ही वही है। राहु के पास में तो कई सारे एट्रीब्यूट्स है, शनि के भी एट्रीब्यूट्स है, राहु के पास में केतु के भी है, राहु के खुद के भी है, बृहस्पति के भी है, मंगल के भी है, सभी ग्रहों के है। जैसे सूर्य है तो सूर्य के तरह राजा भी है ये राहु के पास में कई सारे ग्रहों के एट्रीब्यूट्स है। लेकिन बृहस्पति का मेन काम क्या है? विस्तार करना। बृहस्पति का मेन काम क्या है? ज्ञान देना, अध्यात्म देना, मोक्ष करना, मुक्ति करना, ये बृहस्पति का काम होता है। अब बृहस्पति जैसा ग्रह, ज्ञानी ग्रह वहां पे बैठा है, आपके लिए सबसे बड़ी बात, आपके लिए भाग्य का स्वामी है वो, और खुद की राशि के सामने बैठा है। तो अचानक से होने वाले इवेंट्स जो थे उनको कम कर देगा। किसी भी प्रकार के बुरे इवेंट्स जो होते हैं अचानक से, तो वो उनको कम कर देगा। हॉस्पिटल के खर्चे आपके कम कर देगा। आपके सैया का सुख यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। किसी भी प्रकार के आपके इल्जामात थे तो वो यहाँ पे कम होते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि है ना ये 12वां भाव राहु कनेक्ट कर रहा है और ज्ञान वहाँ पे बैठा है, जीवन का ज्ञान जो है बृहस्पति है। तो जो लोग है ना डिस्टेंस एजुकेशन लेना चाहते तो उनके लिए बहुत बढ़िया समय हो जाएगा। जो लोग ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहते तो उनके लिए बड़ा हो जाएगा। जो लोग बाहर जाकर के, विदेश जाकर के पढ़ना चाहते तो उनके लिए ये समय ठीक ठाक सा रहने वाला है। वीज़ा लगने की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ पे ट्रांसफ़र के योग यहाँ पे बहुत अच्छे बन जाते हैं आपके बृहस्पति और राहु की वजह से। स्थान जो परिवर्तन होता है, स्थानांतरण जो होता है, वह उसके योग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये प्रभाव आपको बड़े देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अब बृहस्पति क्योंकि है तो 12वें भाव में, नेष्ट भाव में, अपने प्रभाव थोड़े से कम कर देता है। तो बृहस्पति के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए इस समय में। बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। अब इनके मिले जुले और प्रभाव कहाँ आएंगे? अब बृहस्पति जैसे इसकी राहु की मैं 9वीं दृष्टि की बात करूँ तो 9वीं दृष्टि यहाँ पे आएगी और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके सुख भाव पे आएगी। क्या चाहता है बृहस्पति? विस्तार देता है, राहु भूख देता है। तो यहाँ पे जो भौतिक सुख है ना, इनमें इन्वेस्टमेंट लगाएगा। यह गाड़ी हो गई, मकान हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, आपकी किसी भी प्रकार के मशीनरी हो गई, लोहे से संबंधित कोई ऐसी मशीनरी जिससे आपका भौतिक सुख बढ़ता हो, फर्नीचर हो गया, लकड़ी का भी इसमें आएगा, ऑर्नामेंट्स हो गए। कुल मिलाकर के 100 बात की एक बात, जहां पैसा खर्च करके आप क्षणिक आनंद ले सकते हैं वो चीज़ें यहाँ पे बढ़ेगी। भौतिक सुख यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव अपने को समझ में आता है यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ का मैं कहूँगा एक माइनस पॉइंट मुझे क्या समझ में आता है यहाँ पे कि माता के स्वास्थ्य में निरंतर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा उनकी तबीयत ही खराब रहेगी ना,
उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आज सही है, कल वापस प्रॉब्लम आ गई, परसों फिर वापस से सही हो गए, फिर प्रॉब्लम आ गई। ये इस प्रकार से ना माता से संबंधित आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे। तो ये प्रभाव आपको यहाँ पे आएंगे। अब इसकी मैं 9वीं दृष्टि की बात मैंने बता दी, 5वीं मैंने बता दी, इसकी मैंने 5वीं बता दी, 9वीं बता दी। तो ये प्रभाव यहाँ पे मैंने क्या कहा था शुरुआत में, वाणी की बात की थी, क्योंकि वहाँ पे केतु ग्रह बैठा दूसरे भाव में। तो केतु का काम क्या है, डिटैचमेंट का काम है, चीज़ों को सेपरेट करने का काम है। आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपका कुटुंब, ये है ना दूसरा भाव ही दर्शाता है। और धन भी यही दर्शाता है, धन इकट्ठा होगा नहीं होगा। देखो सुख के लिए पैसा खर्च मांग रहा है, ये करेगा, श्योर करेगा, उसमें आप रोक नहीं सकते। बाहर से पैसा लाने का काम बृहस्पति कर सकता है, उसके भी योग बने हुए हैं, ठीक है। तो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी हद तक ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे, इस भाव में है, पैसा इकट्ठा नहीं कर पाओगे। दूसरा, वाणी आपकी खराब हो सकती है, सेपरेशन आ सकता है आपके वाणी में, बहुत ज़्यादा बोलने वाले नहीं हो, तो वह चीज़ भी अपने को यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक समझते हैं। अब उसके लिए क्या करना चाहिए, अपने व्यवहार को संभालना पड़ेगा। तो वही मेन यहाँ पे उपाय भी ये हो गया। राहु का मैंने बता दिया, ससुराल पक्ष से। बृहस्पति का मैंने बता दिया, बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। और केतु का आपका व्यवहार यहाँ पे मेन होगा, या प्रकृति से जुड़ जाना, ये आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।